पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। जी हां, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? क्या ममता बनर्जी जीत का चौका लगा पाएंगी या भारतीय जनता पार्टी पलटवार करेगी? हुमायूं कबीर और ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे? जी हां, एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है जिसमें यह क्लियर हो गया है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सरकार बना पाएंगी या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, या भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाएगी? जी हां, मेट्राइज का यह सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किस पार्टी को कितनी वोटें मिलने की संभावना दिखाई गई है, कितनी सीटें आ रही हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। आपको बता दें कि मेट्राइज के इस सर्वे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, टेंशन इसलिए बढ़ा दी है कि ममता को झटका लगता हुआ दिख रहा है और ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं आंकड़ों की बात करें तो मेट्राइज के सर्वे में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बहुत ही टफ होने वाले हैं और टीएमसी के खाते में सिर्फ 43% ही वोट जाता दिख रहा है। आपको बता दें कि 2021 में 48% वोट टीएमसी को मिला था और इस बार ये 43% है। तो दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को मेट्राइज ने बताया है कि 41% के आसपास वोट मिल सकते हैं। महज 2% वोटों का डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी में दिख रहा है और अगर ये आंकड़े एग्जैक्ट होते हैं तो ये झटका होगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये दावा कर रही हैं कि इस बार भी भाजपा को एक तरफा हराएंगी। लेकिन अब ओपिनियन पोल में फिलहाल जो मेट्राइज का ओपिनियन पोल है उसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अन्य के खाते में 16% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है क्योंकि 2% वोटों का डिफरेंस अब दिख रहा है जो ओपिनियन पोल आया है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, कुछ लोगों के आधार पर राय लेकर ये सारी चीजें की गई हैं, अभी ये एग्जैक्ट नहीं है। तो दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर टीएमसी से अलग होकर हुमायूं कबीर ने कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो टीएमसी को, ममता को, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और जिसका नाम रखा है जनता यूनियन पार्टी और साथ ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। तो ऐसे में क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर ममता का खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि जैसे कि संभावना जताई जा रही थी कि हुमायूं कबीर और ओवैसी मुस्लिम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहां पर जोर शोर से प्रचार करेंगे और ममता को झटका देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई मुस्लिम सीटों पर ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। और यही वजह है कि वोट कटवा के तौर पर हुमायूं कबीर और ओवैसी दिख रहे हैं और इसी वजह से अधिकतर सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़े मुकाबले देखने की उम्मीद हो सकती है। मतलब इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब अगर सीटों की बात करें तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, तो जो मेट्राइज का सर्वे है, मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक टीएमसी के खाते में 140 से 160 सीटें जा सकती हैं। ऐसे में ये बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, यानी बहुमत के सिर्फ करीब है टीएमसी, बहुमत के आसपास ही रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 130 से 150 सीटें जाने की संभावना है, अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें। तो ये ओपिनियन पोल में दावा किया गया है। अब इस दावे में कितना ये हकीकत में तब्दील होगा, जब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चौंकाने वाला सर्वे आया है उसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 2021 में ममता बनर्जी ने 294 सीटों में से 215 पर जीत हासिल की थी और 48% वोट हासिल किए थे। तो ऐसे में इस बार का ये सर्वे अभी जो आया है मेट्राइज का सर्वे, ये टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी को तगड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। खैर, आपका क्या कहना है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।